हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोरली फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट एपिसोड में पढ़ चुके हैं सीरीज़ के। उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है, जैसे लैप्लास में हम क्या करते हैं, टाइम डोमेन में कुछ फंक्शन होता है, उसको हम लैप्लास डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लैप्लास डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, किस में? लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, है ना। लेकिन इन्वर्स में हम लोग क्या करते हैं, देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो मेन यूज़ है वो ये है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आर्बिट्ररी कांस्टेंट के बिना हम लोग, जो आर्बिट्ररी वैल्यू हम लोग यूज़ करते हैं जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उस कांस्टेंट को यूज़ किए बिना या कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट यूज़ किए बिना कैसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है ना। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से, या किसी भी कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है, वो उसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हेल्प करता है। तो उसमें हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी और इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि टाइम डोमेन को लैप्लास डोमेन में भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी और लैप्लास डोमेन को टाइम डोमेन में कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। आगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व करना सीखेंगे, पहले सारा जो बेसिक है वो कवर अप हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो जो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें क्या होता है, लैप्लास डोमेन को हमें कन्वर्ट करना है टाइम डोमेन में। ठीक है, यानी कि इसमें हमको क्या करना है, एफ टी को कन्वर्ट करना है एफ एस में, और इसमें हमें क्या करना है, एफ एस को वापस किस में कन्वर्ट करना है, एफ टी में। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो लेट अस सपोज कोई फंक्शन है एफ एस, है ना, हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 0 to infinite e to the power एस टी एफ एस डी एस। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते थे, यहाँ पे माइनस एस टी आता था और यहाँ पे एफ टी डी टी आता था, तो जस्ट इन्वर्स हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैसे हम इंटीग्रेशन की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ एस का इन्वर्स एफ टी इज इक्वल टू 0 to infinite e to the power एस टी एफ एस डी एस। ठीक है, ये हो गया हमारा इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि ये कोई फंक्शंस है एफ टी के फॉर्म में, टाइम डोमेन में ये कुछ फंक्शंस हैं, उसको लाप्लास डोमेन में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये इस तरीके से आएंगे। अब मानो हमें इसका इन्वर्स करना है ना, तो लेट अस सपोज हमें इसका इन्वर्स करना है, तो क्या होगा, ठीक है, तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ inverse Laplace transformation of 1 upon s is 1। ठीक है, ऐसे ही inverse Laplace transformation of 1 upon s square is t। inverse Laplace transformation of gamma
n प्लस वन अपॉन एस n प्लस वन इज t टू द पावर n। ठीक है, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, जैसे ये गामा n प्लस वन है, ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, तो इसको हम यहाँ पे नीचे डिवाइड में भी भेज सकते हैं, तो इसको हम और लिख सकते हैं L इनवर्स ऑफ वन अपॉन s टू द पावर n प्लस वन इज इक्वल टू t टू द पावर n अपॉन गामा n प्लस वन। ठीक है, फिर ऐसे ही L इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन अपॉन s माइनस a is e to the power at, वन अपॉन s plus a is e to the power minus at, s upon s square plus a square is cos at, है ना, a upon s square plus a square is sin at, है ना। अब इसमें भी ये a कांस्टेंट है, तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन ए साइन ए टी, है ना। तो इस तरीके से सारा, अब सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक ए टी का भी लिख सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक ए टी का भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e to the power minus as is equal to डिराक डेल्टा t माइनस a। ठीक है, माइनस ए एस अपॉन एस एस टी माइनस ए। ठीक है, तो इस तरीके से जिस भी फंक्शन को हम टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं या लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, उसको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज को समझते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल सेम है जैसे हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, सेम प्रॉपर्टीज यहाँ है, बस रिवर्स हो रहे हैं। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इनवर्स हो रहा है यहाँ पे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है लीनियर प्रॉपर्टी। तो लीनियर प्रॉपर्टी में क्या है, एल इनवर्स ऑफ a1 f1 s प्लस a2 f2 s is equal to a1 ft प्लस a2 ft। ठीक है, यहाँ फंक्शन 1 आएगा, यहाँ पे फंक्शन 2 आएगा। सो दिस इज लीनियर प्रॉपर्टी। तो ये वही सेम प्रॉपर्टी है जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ी थी, अब यहाँ पे उसके इनवर्स में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्केल चेंज प्रॉपर्टी। L inverse of 1 upon a f s upon a is f a t, राइट। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, L इनवर्स ऑफ f s अपॉन a, है ना। तो 1 अपॉन a यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, a f a t। ठीक है, अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या है, ये इस प्रॉपर्टी को, सारी प्रॉपर्टीज को समझने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है ना। तो उसके लिए आपको वीडियो 1 देखनी पड़ेगी, जो एपिसोड 1 है सीरीज का, वो देखना होगा। तो वहां से आप अगर ये प्रॉपर्टीज अगर देख लेंगे तो यहाँ पे उतना टफ आपको नहीं लगेगा, है ना। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एफ एस माइनस ए इज इक्वल टू ई टू द पावर ए टी एफ टी। ठीक है, सिमिलरली एल इनवर्स ऑफ एफ एस प्लस ए इज ई टू द पावर माइनस ए टी एफ टी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाय एस, अगर हम उस फंक्शन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहे हैं एंड इट इज मल्टीप्लाई बाय एस। ठीक है, तब मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं।
डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो फॉर्मेट है वो याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे इसका, प्लस यहाँ पे एक डिराक डेल्टा की टर्म जो है वो एक्स्ट्रा आएगी, एफ जीरो, यानी कि फंक्शन की वैल्यू जीरो पे, और डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है, अब डिवीजन करेंगे तो एल इनवर्स एफ एस अपॉन एस, तो डिवीजन करते हैं तो क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट जीरो टू टी एफ टी डी टी। ठीक है, अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो लेट अस सपोज हमें निकालना है एल इनवर्स डी एन अपॉन डी एस एन एफ एस, है ना। तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई -1 की पावर n टी टू दी पावर n एफ टी। ठीक है, और अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं s टू इनफाइनाइट एफ एस डी एस। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में क्या करना होता है, डेरिवेटिव करना होता है, सॉरी डिवाइड करना होता है, तो एफ टी डी टी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो कलेक्टिवली हम लोग एक वीडियो में, तो एक बार आप ये प्रॉपर्टी देख लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जो प्रॉपर्टीज हैं वो हर एग्जाम्पल के साथ सॉल्व की गई हैं, तो समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा, तो आप वो देख लीजिए। ठीक है, और सब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के कलेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और कैसे हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं वो हम लोग आगे वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो इन केस आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।